एक विशाल सवाना में एक नन्हा सा हाथी अपनी पहली सांस लेता है। लेकिन ये किसी जश्न का मौका नहीं है। असल में ये एक ऐसे सफर की शुरुआत है जो कभी खत्म नहीं होगा। एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम पर सवाल सिर्फ एक होगा, जिंदगी या मौत। तो सवाल ये है कि क्या ये नन्हा हाथी 500 किलोमीटर की जानलेवा यात्रा में जिंदा रह पाएगा? चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं और देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि वजूद की लड़ाई है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक नए जन्म के साथ। मिलिए इस कहानी के हीरो से, एक नन्हा हाथी और उसकी प्रोटेक्टर, झुंड की सबसे तजुर्बेकार और बुद्धिमान हथिनी मिथियाक से। अफ्रीका के विशाल सवाना में इस बच्चे का जन्म एक ऐसी दुनिया में हुआ है जो लगातार बदल रही है। ये बहुत छोटा है, कमजोर है और पूरी तरह अपनी मां पर निर्भर है। और इसकी किस्मत अच्छी है क्योंकि इसकी मां कोई मामूली हथिनी नहीं बल्कि पूरे झुंड की लीडर मिथियाक है। पर यहां एक बहुत बड़ी चुनौती है। बारिश का मौसम अब खत्म हो रहा है और पानी तेजी से सूख रहा है। जिंदा रहने का अब एक ही तरीका है, 500 किलोमीटर लंबा सफर तय करना। एक ऐसी यात्रा जो अगले 4 मुश्किल महीनों तक चलेगी। लेकिन इस बड़ी यात्रा पर निकलने से पहले हाथियों की दुनिया को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ जानवरों का एक झुंड नहीं है बल्कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज समाज है। देखिए, हाथियों के समाज में एक तरह का बंटवारा होता है। एक तरफ होती हैं फीमेल हाथी और उनके बच्चे, जिनकी लीडर एक अनुभवी मेट्रियार्क यानी सबसे बड़ी हथिनी होती है। इनका पूरा फोकस बच्चों की सुरक्षा और उनकी परवरिश पर होता है। और दूसरी तरफ होते हैं युवा नर हाथी, जो झुंड से अलग रहते हैं और उनकी जिंदगी अपना दबदबा बनाने के संघर्ष में ही बीतती है। इस नन्हे बच्चे के बचने की सबसे बड़ी उम्मीद उसकी मां मिथियाक का तजुर्बा ही है। मिथियाक के पहले भी बच्चे हुए थे, लेकिन वो बच नहीं पाए। इसलिए इस बार वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसका अनुभव ही इस छोटे से हाथी की सबसे बड़ी ढाल है। और बस इसी के साथ झुंड का वो लंबा और मुश्किलों भरा सफर शुरू हो जाता है। मिथियाक सबसे आगे चलती है और उसे रास्ता दिखाती है उसकी याददाश्त, वो यादें जो उसे अपने पुरखों से मिली हैं। इस खतरनाक रास्ते पे मिथियाक 3 चीजों के सहारे आगे बढ़ती है। पहली, उसकी याददाश्त, जिसमें वो रास्ते बसे हैं जो उसकी मां ने उसे सिखाए थे। दूसरी, सवाना से आने वाली गंध, जो उसे सही फैसले लेने में मदद करती है। और तीसरी, ढलता हुआ सूरज। दरअसल वो शाम के वक्त सफर करते हैं, जब उनकी आंखें शेरों जैसे शिकारियों को ज्यादा साफ देख पाती हैं। अब सफर का वो हिस्सा आता है जहां हर मोड़ पर खतरा मुंह बाए खड़ा है। अब इस झुंड को ऐसी मुश्किलों से गुजरना होगा जहां सिर्फ सबसे मजबूत ही टिक पाएगा। ये जंगल का सबसे पुराना और सबसे कठोर कानून है। यहां सिर्फ सबसे ताकतवर ही जिंदा रहता है। मिथियाक को खतरे का एहसास अपने कानों से नहीं होता। जब शेर आसपास होते हैं तो वो अपने पैरों के तलवों से जमीन में हो रही हल्की सी वाइब्रेशन को महसूस कर लेती है। ये वाकई एक कमाल की काबिलियत है। और जिस खतरे का डर था वो सामने आ ही जाता है। शेर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर झुंड पर अचानक हमला कर देते हैं। चारों तरफ बस डर और भगदड़ का माहौल है। और इस हमले का नतीजा बहुत दुखद होता है। एक 18 साल की हथनी जो झुंड की हिफाजत से थोड़ा दूर चली गई थी, उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये इस सफर की पहली और बहुत दर्दनाक हार थी। कई दिनों के मुश्किल सफर और एक साथी को खोने के गम के बाद आखिरकार झुंड को थोड़ी राहत मिलती है। वो एक नदी तक पहुंचते हैं जो इस सूखी धरती पर किसी जन्नत से कम नहीं है। जरा सोचिए, 100 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने के बाद वो इस नदी तक पहुंचे हैं। सभी बुरी तरह थक चुके हैं। ये पानी उनके लिए जिंदगी है, एक ऐसी जन्नत जो बस कुछ पलों के लिए ही है। और यहीं पर ये नन्हा हाथी जिंदगी का एक बहुत जरूरी सबक सीखता है। सफर की थकान से उसकी मां का दूध सूख चुका है। अब उसे पहली बार खुद पानी पीना पड़ रहा है। ये आत्मनिर्भरता की तरफ उसका पहला कदम है जो उसने मजबूरी में उठाया है। वैसे हाथी सवाना के माली भी होते हैं। ये फल और बीज खाते हैं और फिर अपने गोबर के जरिए इन बीजों को मीलों दूर तक फैला देते हैं। इन्हीं बीजों से नए पेड़ पौधे उगते हैं और जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जो हमें एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती है। इस नन्हे हाथी की कहानी असल में उसकी पूरी प्रजाति के भविष्य की कहानी से जुड़ी है।
ये जन्नत, ये राहत हमेशा के लिए नहीं है। अपनी भारी भरकम जरूरतों की वजह से हाथियों का झुंड कुछ ही दिनों में उस जगह के सारे रिसोर्सेस खत्म कर देता है। और यही वजह है कि उन्हें हमेशा चलते रहना पड़ता है, बिना रुके, बिना थके। इस कभी ना खत्म होने वाले सफर के पीछे एक और दुखद हकीकत छिपी है। आइए देखते हैं कि अफ्रीका में हाथियों की आबादी में पिछले कुछ दशकों में कितना बड़ा बदलाव आया है। साल 1978 में अफ्रीका के इस विशाल महाद्वीप पर करीब-करीब 2 करोड़ हाथी हुआ करते थे। एक ऐसी संख्या जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज ये संख्या घटकर सिर्फ 5 लाख रह गई है। ये चौंकाने वाला आंकड़ा इस पूरी कहानी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि विलुप्त होने के खिलाफ एक जंग है। तो सवाल ये उठता है कि हाथियों की ये अनंत यात्रा, क्या हम इसे ऐसे ही जारी रहने देंगे? इस शानदार प्रजाति का भविष्य आखिर किसके हाथों में है?